एक बात और, जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि मोदी जी को रोड शो पे ला दिए। मोदी जी से इतने घबराए हुए तेजस्वी यादव कितना रैली किया कि व्हील चेयर पर आ गए हैं वो खुद। 39 का 39 सीट लाए थे इंडिया में, और इसलिए हो सकता है कि दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न हो जाए। क्या लग रहा है इस बार पीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं? तीसरा बार? बिल्कुल तीसरी बार, अब की बार 400 पार फिर से बीजेपी। मोदी जी को लाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। 200 यूनिट फ्री पॉकेट से निकाल के देंगे क्या? कहाँ से आएगा इतना पैसा? उसी तरह से 10 किलो अनाज बिहार में भी नेता ने कहा कि 10 किलो का अनाज। तब मोदी जी के डर हो गया है 34 वर्ष के लड़का से कि रोड शो करने आए। गरीब गांव के लोग इन्हीं बुनियादी मुद्दों पर वोट। पहले बात बताइए, शौचालय कहाँ पे देख लीजिए जो कह दिए कि सारे 39 घर पे बना हुआ शौचालय। शहर में तो सबके घर में शौचालय है, मोदी जी का किसी का शहर से लेना नहीं। मोदी जी गांधी मैदान में प्रचार करते थे, डर गए हैं तभी तो रोड पे घूम रहे हैं कि हमको दे दीजिए, भीख मांग रहे हैं, जबकि उनको गांधी मैदान से नहीं जान रहे हैं कि गांधी मैदान में कोई यही पे नहीं करेगा। रोड घूम रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है और चौथा चरण चुनाव हो चुका है और पांचवा चरण का चुनाव अभी होने वाला है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 पार ला रहे हैं, तो विपक्ष यानी कहे तो महागठबंधन द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार 200 पार भी लाना मुश्किल है। इसी पे जनता है और जनता से बात करेंगे कि इस बार पीएम कौन है और कितना। मोदी जी जो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा जो दे रहे हैं और बिहार में 40 का 40 सीट का जो नारा दे रहे हैं, क्या वो लाएंगे, ला पाएंगे? इसी पे बात करेंगे। क्या लग रहा है मोदी जी जो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा जो दे रहे हैं, क्या वो जीत पाएंगे? नहीं, देखिए, जो 4 चरणों का जो मतदान समाप्त हुआ उसमें वोटों का प्रतिशत बहुत कम रहा, लगभग 60%। इसलिए अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एनडीए की ही सरकार बनेगी और वो 400 न हो लेकिन 350 प्लस। विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार 40 के 40 जो बिहार में सीट है, ये 28वीं सीट लाना मुश्किल है। इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि 28 जो 4 चरण करके हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और शायद कहने वाले के लिए शायद मुश्किल ना हो जाए, जो कह रहे हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि पिछली बार 2019 में 39 का 39 सीट लाए थे इंडिया में, और इसलिए हो सकता है कि दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए। ये भी कहा जाए कि पिछले बार 40 में 39 भाजपा लाया था, कहे तो एनडीए लाया था, लेकिन बिहार के लिए कहे तो कुछ नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जो है 10 साल में कुछ नहीं किए हैं, ऐसा महागठबंधन द्वारा कहा जा रहा है। नहीं, कहा जा रहा है, ठीक है, बताए ना कि क्या नहीं किए। ये एयरपोर्ट का विस्तार हो, बंदरगाहों का विस्तार हो, या जो आपको एम्स खुला, हाँ, या जो 5 लाख का अनाज है क्या बिहार में लागू नहीं है, या और 5 लाख जो राशन मिल रहा है, क्या उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं, सुनिए, बेरोजगारी कोई नई समस्या नहीं है। 1947 में देश आजाद हुआ और तब से लगातार 58 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, और कांग्रेस ने क्या दिया? गरीब भारत, बीमार भारत, अशिक्षित भारत, बेरोजगार भारत। तो ये को बोल लेना यार, अरे बोल लेना यार, ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है, समझ गए ना। और आज जो बड़े बड़े बात बोले चले जा रहे हैं, जैसे केजरीवाल ने कहा 2 करोड़ की नौकरी, महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष उनके अकाउंट में, 200 यूनिट फ्री पॉकेट से निकाल के देंगे क्या? कहाँ से आएगा इतना पैसा? उसी तरह से 10 किलो अनाज बिहार में भी नेता ने कहा कि 10 किलो का अनाज। तब मोदी जी के डर हो गया है 34 वर्ष के लड़का से कि रोड शो करने आए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप 34 साल के तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, हाँ। ये भी तो कहा जा रहा है तेजस्वी यादव डर गए, इसलिए बार बार चाचा जी का नाम ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर आ जाएंगे इसमें कि चुनाव होगा खत्म, वो चाचा भागेगा इधर। चाचा जी हाँ, भागा उसका देखिएगा ना। डरा तेजस्वी यादव डर गए, सभी विपक्ष कह रहे हैं तेजस्वी यादव नहीं डरा है, बीजेपी डर चुका है कि 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी के देखे रोड शो करने बिहार में। चिराग पासवान कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव डर गए, इसलिए उनके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चिराग पासवान तो नीतीश कुमार का नाम नहीं, चिराग पासवान तो यही बोलता था कि परिवारवाद खाली यही में है। अर्जेंट तो चिराग पासवान के कहला मत जीजा के टिकट, वो परिवारवाद न जाना है ना। डरा हुआ व्यक्ति भागता है, न कि आता है, समझ गए? डरा हुआ व्यक्ति भागता है, नहीं कि आता है।
तो जो आया वो शेर है, समझे ना, जो आया वो शेर है। तो क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि मोदी जी गांधी मैदान में प्रचार करते थे, डर गए हैं तभी तो रोड पे घूम रहे हैं कि हमको दे दीजिए, भीख मांग रहे हैं। जबकि उनको गांधी मैदान से नहीं जान रहे हैं कि गांधी मैदान में कोई यही पे नहीं करेगा, रोड घूम रहे हैं। बोले हैं कि 75 अगर चुनाव नहीं लड़ेगा, इसलिए बार-बार नीतीश कुमार का प्रचार प्रसार में नाम ले रहा है। अच्छा ये बताइए जिसका सरकार आता है उसी का विपक्ष किया जाता है। किसका करे? अच्छा किसका नाम लेके वो प्रचार करे, बताइए किसका काम गिनवाए? तेजस्वी यादव। अच्छा बार-बार कह रहे हैं कि हम जॉब दिए हैं, हम जॉब दिए। नीतीश कुमार अगर सिग्नेचर नहीं करते तो जॉब कहाँ से? अच्छा पहले भी बीजेपी में थे ना नीतीश कुमार ने, तो बीजेपी में कोई डिप्टी सीएम था ना, वो काहे नहीं दे दिया? पीएम किसको देखना चाहते हैं इस बार? हम एनडीए गठबंधन को। एनडीए गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन। किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो फेस नहीं दे रहे हैं अपना। क्या फेस कहाँ दे रहे हैं? अरे भाई अभी कैसे दे देंगे, अभी कैसे दे देंगे? चुनाव प्रचार चौथा चरण हो गया अभी तक। देखिए हम अपने पसंद से बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बेस्ट है, बाकी कोई बने। क्या लगा टक्कर में नहीं, इसलिए तो नहीं दे रहे? नरेंद्र मोदी के टक्कर में नहीं है इसलिए तो नहीं दे रहे हैं। कौन? राहुल गांधी। देखिए उनको अपने पद से मतलब नहीं है, उनका बस सरकार को अच्छा तरह से चलाना चाहिए, कोई भी चलाए, ठीक है। क्या लग रहा है इस बार पीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं? तीसरा बार? बिल्कुल तीसरी बार, अब की बार 400 पार फिर से बीजेपी। मोदी जी को लाना चाहते हैं? जी बिल्कुल तीसरी ऐसा बार। क्यों लाना चाहते हैं मोदी जी? जिस तरह से देखा जाए तो बिहार में डेवलपमेंट, जिस तरह से पूरा देश में एजुकेशन की फील्ड में, चाहे हेल्थ सेक्टर में देखें तो आयुष्मान भारत, कोई किसी भी गरीब को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, या देखा जाए तो 2014 से पहले देखिए देश में कितने एम्स थे और कितने आईटी कॉलेज थे। हम स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है कि आईआईटीज में प्रवेश पा सके, एम्स में एडमिशन पा सके। इसलिए देखा जाए तो हेल्थ, किसी भी देश का डेवलपमेंट अगर हेल्थ डेवलप करेगा, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तीनों बिल्कुल डेवलप कर रही है। मोदी बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं। एक बात और, जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि मोदी जी को रोड शो पे ला दिए, मोदी जी से इतने घबराए हुए तेजस्वी यादव कितना रैली किया कि व्हील चेयर पर आ गए हैं वो खुद। देखिए अकेले वो घूम रहे हैं, पूरा प्रदेश का नेता। 39 जगह आ रहे हैं इस बार, 40 में 40 जगह। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, जो पूरा कैब ने उतर के बिहार में प्रचार करने का काम किया। मतलब भैया बोल रहे थे कि अब की बार किसको पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? पीएम के रूप में राहुल गांधी आए। राहुल गांधी कहाँ अपना चेहरा दे रहे हैं? अपना चेहरा कहाँ दे रहे हैं राहुल गांधी? क्या बोले? राहुल गांधी अपना चेहरा कहाँ दे रहे हैं पीएम के रूप में? वो भी आएंगे। चौथा चरण चुनाव हो गया, 5वां चरण 20 तारीख को चुनाव होने वाला है, अभी कहाँ चेहरा? वो डिसीजन आएगा कोई चेहरा दिया? आएगा डिसीजन, जो मजबूत रहेंगे उनके पक्ष में डिसीजन आएगा। पहले गांव में डेवलपमेंट देखा जाए तो पहले पूरा गांव में 2 लोग को घर मिलता था, अभी देखिए हर लोग को। पहले 90% लोग शौचालय करने के लिए बाहर जाते थे, और 90% लोग घर में सबके शौचालय है। तो गरीब गांव के लोग इन्हीं बुनियादी मुद्दों पर वोट ये पहले बात बताइए, शौचालय कहाँ पे देख लीजिए, जो कह दिए कि सारे 40% घर पे बना हुआ शौचालय। शहर में तो सबके घर में शौचालय है, मोदी जी का किसी का शहर से लेना नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में ये बता दे कि कहाँ पे शौचालय है जो मोदी जी बनवाया। ये कह रहे हैं कि शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बना। ग्रामीण क्षेत्र में ये बाहर में जाते होंगे और सबके तो बन। अरे हम नहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र के ही आदमी भैया बोले हैं क्या, जो जिसका बेटा हो, पति हो, कमा रहे हैं, उसको शौचालय बनाने की औकात नहीं है। पहले भी तो था, पहले जो औकात नहीं है शौचालय। वादा क्या किए थे? 15 लाख पे, 15 लाख पे मैडम, 15 लाख पे बोले थे कि देने के लिए हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज पे लाके अटका दिए, 5 किलो अनाज पे अटका दिए, पता है ना आपको? और शौचालय पे 5 किलो अनाज लो और खाओ। अब जो गरीब है वो तो खरीद के नहीं खा सकते। वोट देने के लिए बीजेपी वाले बाथरूम में जाएंगे? पूछे तो भैया से, बाथरूम में जाएंगे? जिनका बात कर रहे हैं ये, जिनका बात कर रहे हैं वो भी 5 किलो अनाज गरीब को वो भी नहीं मिल रहा था। जी बोल दिए हैं कि 10 किलो अनाज देंगे, हमको सत्ता बनाइए, हम 10 किलो अनाज देंगे। 10 किलो बोलने देने के लिए अनाज की बूथ कहा जा रहा विपक्ष द्वारा कि 70 साल में कांग्रेस का भी तो रहा था, वो क्यों नहीं किया? तो 10 साल में आप क्यों नहीं विकसित करे? क्या किए हैं? क्या किए हैं? आपने देखा यहाँ पे जनता है और इनका कहना है कि इस बार जो है, किसी का कहना है कि इस बार जो पीएम का रूप जो है नरेंद्र मोदी तीसरा बार आ रहा है, तो फिर कोई किसी का कहना है कि राहुल गांधी इस बार आएंगे। लेकिन राहुल
राहुल गांधी का चेहरा अभी तक नहीं दिया गया है। कहे तो जो महागठबंधन है अभी तक पीएम के रूप में किसी का चेहरा नहीं दिया गया। ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा जनता ही कर रही है। इस वीडियो को लेकर आप भी क्या राय, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि में अनुराधा झा, बहुत बहुत धन्यवाद।